हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे 12th मैथमेटिक्स सिलेबस बिहार बोर्ड 2024 के लिए, ठीक है ना। आज के वीडियो में हम लोग सब कुछ बात करेंगे, सिलेबस का बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न का बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि अभी जो एग्जाम हुआ करंट 2023 में उसमें किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए आपको सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको कैसे पता करना है, इसके लिए होशियारी करना पड़ेगा। समझ गए ना, जो होशियार होता है ना वही टॉपर होता है। ऐसा नहीं कि जो लगातार मेहनत कर रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या होगा, आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। सही डायरेक्शन में मेहनत करना होगा, ठीक है ना। अभी आप लोग क्या करते हैं, दोस्त के साथ खूब टाइम पास करते हैं, ठीक है ना। यदि आप टाइम पास करते हैं ना तो एक दिन आपका कैरियर भी क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, ठीक है। अभी टाइम है दोस्तों, संभल जाओ, बाद में यही दोस्त तुम्हारा दोस्त भी रहेगा। अगर कैरियर चौपट हो गया तो वो दोस्त भी तुम्हारा पहचानने से इनकार कर देगा, ठीक है। चलो, और साथ में हम वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि हम बिहार के बच्चे जो है ना टॉपर तो कब बन जाते हैं, नहीं 400 प्लस नंबर आता है हमारे बच्चों को, फिर भी क्यों जो है ना वो मेंस में, जेईई मेंस, एडवांस इंजीनियरिंग में, किसी भी इंजीनियरिंग में कंपटीशन में क्वालिफाइड क्यों नहीं कर पाते, वो पीछे क्यों रह जाते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, उसका भी बात करेंगे हम। चलो, सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स सिलेबस बिहार बोर्ड 2024 के लिए, ठीक है ना। आपके पास पढ़ने के लिए 5 टॉपिक है। पहला टॉपिक है रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन एंड आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड नंबर है अलजेब्रा, जिसमें आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ाए जाते हैं। इसमें पढ़ेंगे क्या, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, जो आपका 13 नंबर का क्वेश्चन आता है। थर्ड नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान है 12th का, क्या है, कैलकुलस, मेरी जान हो तुम। क्या है कैलकुलस, मेरी जान हो तुम, क्योंकि ये आपका अकेले 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब 4 नंबर में है वेक्टर एंड 3D, मतलब वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। इससे 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। वही आपका LPP, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है। कैसा क्वेश्चन होता है, ग्राफ वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 10 क्वेश्चन बताएंगे हम, उसमें से एक क्वेश्चन 100% रहता है, ठीक है ना। और एक ही क्वेश्चन तो बनाना है LPP का। कितना हो गया, 9 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन का। 3 पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पैटर्न, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां आपको कोई भी 50 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। एक क्वेश्चन को में बनाने पर 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 50 क्वेश्चन है तो आपका कितना, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है। चलो, सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं, जिसमें से कोई भी 50 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन बनाने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, और ये 15 क्वेश्चन बनाए तो टोटल शॉर्ट टाइप 30 नंबर के क्वेश्चन आपको बनेंगे, 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आ जाओ सेक्शन सी में, यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 20 नंबर के पूछे जाएंगे। देख रहे हो, मतलब आपको 50% क्वेश्चन ही बनाना होता है। जैसे बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव से, 30 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप से, और 8 क्वेश्चन कितने हो गए, लॉन्ग टाइप से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 138 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जवाब कितने का देना है, ओनली एंड ओनली 69 क्वेश्चन का। बस किससे नहीं होगा यार, वही बच्चा से नहीं होगा जो नहीं पढ़ेगा, समझ गए। और हम गारंटी लेते हैं आपका, आप हमारे साथ जुड़िए, समझिए आपका हम 100% कंप्लीट कराएंगे सिलेबस, और साथ ही साथ 400 प्लस का हम गारंटी देंगे आपको, समझिए। बशर्ते कि लास्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, अभी से तैयारी कराएंगे, और 12th हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं हम, ठीक है ना। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देखिए, और साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर से जो है ना ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। और
हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट में, तो ठीक है ना, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करते हैं, जहां ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप सबका तैयारी कराते हैं। ऑब्जेक्टिव इतना तैयारी करा देते हैं ना बच्चे को कि बच्चे जो है ना 50 क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको टाइम देगा 1 घंटा 10 मिनट, और हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन बना के बच्चे को 30 मिनट में तैयार कराते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में समय लगता है बच्चे को, स्टार्टिंग में 1 घंटा लगता है, फिर 50 मिनट पे आता है, फिर 40 मिनट, फिर 30 मिनट पे बच्चा आकर के 30 मिनट में 50 क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो हम गारंटी देते हैं आपको, आप हमारे साथ जुड़िए, विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, तब आगे बढ़िएगा। ये रहा आपका टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे कि इस बार जो है ना क्वेश्चन का एनालिसिस, यानी किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस 2023, मतलब अभी जो एग्जाम हुआ जस्ट 2023 में, उसमें जो है ना किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं, जैसे ऑब्जेक्टिव का बात करें तो किसमें कितना ऑब्जेक्टिव था, शॉर्ट टाइप में किस टॉपिक से क्या ऑब्जेक्टिव लिया गया, शॉर्ट टाइप में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता है, बारी बारी से देखते हैं। पहला देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव में आपका इंटीग्रेशन से 25 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। डिफरेंशिएशन से 13 क्वेश्चन पूछा गया था। देख रहे हो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये क्या है आपका, कैलकुलस है, इसीलिए बोलते हैं कैलकुलस क्या है, मेरी जान है। नहीं सॉरी, कैलकुलस को ना आप अपनी जान बना लो, ठीक है ना, 12th का बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आईटीएफ। आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से 11 क्वेश्चन थे, वेक्टर एंड 3D मिलाकर के 24 क्वेश्चन, डी डिफरेंशियल इक्वेशन से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, वही मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से 12 क्वेश्चन था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सबसे कम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से था, ओनली 3 क्वेश्चन। एरिया सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जहां मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और रिलेशन और फंक्शन से भी ओनली 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। इस तीनों टॉपिक को अगर साइड करें तो यहाँ से यहाँ तक का जो टॉपिक है एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सब टॉपिक भी बहुत ही इजी है, ठीक है ना। बनाने में भी मजा आता है और हमको पढ़ाने में भी खूब मन लगता है, ठीक है ना। अब शॉर्ट टाइप का बात करें तो इंटीग्रेशन से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, डिफरेंशिएशन से 4 क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 क्वेश्चन आए थे, वेक्टर एंड 3D से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं आईटीएफ से 2 क्वेश्चन आए थे, और प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट यानी एक मैट्रिक्स से था और एक डिटरमिनेंट से था 2 क्वेश्चन, ठीक है। वहीं एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से 1 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 क्वेश्चन, एंड रिलेशन एंड फंक्शन से मात्र 1 क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये था हमारा शॉर्ट टाइप। अब बात करते हैं लॉन्ग टाइप का, ठीक है ना। लॉन्ग टाइप में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन रहता है, इसमें एक क्वेश्चन टॉपिक से रहता है। आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से 1 क्वेश्चन, डिटरमिनेंट से 1 क्वेश्चन, उसके बाद डिफरेंशिएशन से 1 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन से 1 क्वेश्चन, वेक्टर से 1 क्वेश्चन था। ऐसे कभी वेक्टर इस बार वेक्टर में पूछ दिया है लॉन्ग टाइप, लेकिन 3D से 1 क्वेश्चन रहता है लॉन्ग टाइप में, ठीक है ना। तो आप वेक्टर और 3D से 1 क्वेश्चन मानो, ठीक है ना। और यहाँ एलपीपी मतलब ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन एक रहता ही रहता है, और प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप प्रोबेबिलिटी में फंसोगे लेकिन एलपीपी का क्वेश्चन गर्दा उड़ा दोगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्राफ बनाना है, 10 क्वेश्चन बताएंगे, 10 में से 100% बनेगा ही बनेगा और रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इतना कुछ जानने के बाद मन में ये उठता है कि सर हम टॉपर क्यों बने, कैसे बने, क्योंकि हर बच्चे के अंदर में ख्वाहिश होती है कि हमें अच्छा करना है, हमें टॉपर बनना है, नहीं कम से कम 400 प्लस नंबर लाना ही लाना है, ठीक है ना। और किसी किसी के मन में जो है किसी तरह से पास कर जाएंगे, नहीं, तो उसके लिए ये वीडियो जरूरी नहीं है, भागो यहाँ से, ठीक है ना। नहीं ऐसा बात नहीं है। देखो इधर, अब बात करते हैं कि हम एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसे तैयारी करें, रणनीति कैसे बनाए हम कि हम 400 नंबर कैसे आए हमारे पास। सबसे पहला चीज, आप रेगुलर क्लास कीजिए। दूसरा चीज, होमवर्क कंप्लीट कीजिए। तीसरा चीज, आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई भी एक बुक फॉलो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए RS अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे बनाइए। और रिवीजन के लिए आप NCERT पढ़िए, NCERT, ठीक है ना। और साथ में मेरा एक एग्जाम कैप्सूल निकलता है, एग्जाम कैप्सूल, ये हर साल अगस्त और अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में निकलता है, ठीक है ना। इससे ऑब्जेक्टिव 100% आता है। इस बार का भी ऑब्जेक्टिव 100 में से जो है ना 83 ऑब्जेक्टिव ऐसा था जो पूरा का पूरा पूछा गया था इसी से, समझ में आ रहा है, ये एग्जाम कैप्सूल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप जब रिवीजन करने के बाद आप क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़िए,
जो टॉपिक आपका पढ़ाई हो चुका है, जो क्लास कहीं भी क्लास करते हैं ना वहां क्लास करिए, ठीक है ना। और साथ में जो टॉपिक पढ़ाई हो चुका है उस टॉपिक से आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। अगर बन रहा है तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं बन रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, मतलब और आपको मेहनत करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करने का तरीका, जैसे किसी बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, ये सब चीज में याद नहीं होता है जल्दी, नहीं तो रटना नहीं है, एक काम याद कीजिए और उसको ना एक रफ पेपर पे लिखिए, या नहीं तो एक छोटा सा बोर्ड ले लीजिए और ये मार्कर है, मार्कर से लिखिए और मिटाइए। उससे क्या होगा, लिखने का जो है ना आपका कैपेसिटी बढ़ेगा, टाइम आपका बचेगा और क्या होगा, जल्दी जल्दी लिखिएगा। और हैंड राइटिंग भी बढ़ना जरूरी है। बिहार बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में आपका जो है ना प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। एकदम साफ साफ लिखिए, नीट एंड क्लीन लिखिए और हटा हटा करके लिखिए, धरफड़ाना नहीं है। फिगर बनाते हैं तो फिगर हमेशा पेंसिल स्केल अपना लेकर के जाना है और अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है ना। चलो उम्मीद करते हैं कि सिलेबस पूरा समझ में आया होगा और थोड़ा सा दिमाग का टेंशन भी खत्म हुआ होगा, ठीक है। और यकीन मानो कि जब 12th पढ़ना शुरू करोगे ना तो लगे कि नहीं 11th से जो है 12th आसान है, ठीक है। चलो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।